हेलो। ये हाँ देखिए, डिस्प्ले आ गया। अभी तो नहीं है, देख रहे हो। हाँ देखो। आ गया होगा। अब आ गया सर। अरे अब तो मैंने काट दिया। चलो दोबारा से ज्वाइन कराता हूँ। शो है ना। हाँ ठीक है। तो देखिए, आते हैं हम इस प्लेन को डिलीट करते हैं और इस वाले स्केच को भी डिलीट कर देते हैं। ये चला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक सब डिलीट कर दीजिए, सब हट गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और एक मैं लाइन बना लेता हूँ जिसकी मदद से मैं एक सरफेस बनाने वाला हूँ। ओके, तो एक ये लाइन मेरे पास हो गई और इसे करते हैं फिनिश। इसको लेके मैंने यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया और क्लिक, तो ये एक्सट्रूड आ गया और ओके। अब अब जो ऑप्शन है वो है फ्लैंज। फ्लैंज सरफेस के अंदर वैसे सॉलिड शीट मेटल में आता है फ्लैंज, लेकिन फ्लैंज का मतलब एक ही है, वहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इसमें है लॉ एक्सटेंशन। फ्लैंज के अंदर लॉ एक्सटेंशन ले लिया और लॉ एक्सटेंशन में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कर्व, तो मैंने कहा कर्व मेरा ये फेस कौन सा है, फेस हमारा ये वाला हो गया। ये आ गया ऐसे 90 डिग्री पे जो आ जाता है उसको फ्लैंज बोला जाता है, ये फ्लैंज ज्योमेट्री हो गई। तो फ्लैंज आ गया ये। अब इसके अंदर क्या करना है, डायरेक्शन रिवर्स नीचे आ जाएगा या ऊपर चाहिए। फिर लॉ का टाइप क्यूबिक, तो क्यूबिक में आप एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा ले सकते हैं, लीनियर, ये लीनियर है। और क्यूबिक, ये देखिए क्यूबिक अब आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। क्यूबिक का मतलब होता है ये एस टाइप की शेप, तो एक तरफ से एस बन रहा होगा, ये शेप क्यूबिक शेप कहलाती है। फिर क्यूबिक के अलावा मेरे पास एक मल्टी ट्रांजिशन ले सकता हूँ और मल्टी ट्रांजिशन में आप बीच में कई पॉइंट और ऐड कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा भी लेना चाहेंगे वैसा आ जाएगा। ये तो हो गया लेंथ। फिर लेंथ के बाद इसे चलिए क्यूबिक ही रख लेते हैं। लेंथ के बाद फिर आता है एंगल। एंगल कितना है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है। मैंने कहा 90 डिग्री के अलावा चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा, पर यहाँ से मैंने लिया लीनियर। तो लीनियर में क्या होगा, एक तरफ एंगल ज़्यादा और एक तरफ एंगल कम, ये मोड़ दिया पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ से मोड़ सकते हो आगे या पीछे कैसा रखना चाहते हैं। और ये लीनियर है और क्यूबिक भी ऐसा ही होगा, पर कुछ फ़र्क ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाली शेप है ऊपर की। ठीक है, तो ये एंगल को मेंटेन कर रहा है, इस टाइप का आ जाएगा। फिर साइड में जाते हैं। साइड में वन साइड आ रहा है, मैंने कहा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जैसा ऊपर जा रहा है वैसा ही नीचे की तरफ भी आ जाएगा, दोनों साइड सेम तरीके का आ जाएगा। अगर ये नहीं लेता, मैं कर देता हूँ एक्सीमेट्रिक। तो एक्सीमेट्रिक में इधर की लेंथ आप अलग ले सकते हो, इधर की लेंथ अलग ले सकते हैं और ऊपर की लेंथ हम अलग ले सकते हैं, तो दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट वन साइड होता है तो एक ही साइड में आएगा। स्पाइन मेथड कर्व, तो स्पाइन कुछ नहीं है, आप जस्ट इस लाइन को क्लिक करेंगे आ जाएगा, सेम वही रिजल्ट देगा। और इसको भी अगर वेक्टर कर देते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन भी ये वाली लेनी पड़ेगी और ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा करने का है नहीं। ब्लेंड, ब्लेंड कब काम करेगा, अगर इस तरीके का कोई आ रही है शेप तो वहाँ पे काम करेगा और दिखाई देगा, पर इस तरीके का हम फिर बनाएंगे नहीं ना। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया मर्ज इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे अगर पॉसिबल होगा तो। जुड़ने का रीज़न ये है कि अगर आप बाद में इस पर फिलेट लगाने की कोशिश करेंगे तो ये लग नहीं रहा, तो मतलब ज्वाइन हो नहीं पाया ये। ठीक है, ये है लॉ एक्सटेंशन। इसी का ही दूसरा है, वो है सोल्यूट फ्लैंज। सोल्यूट फ्लैंज ले लेते हैं। सोल्यूट फ्लैंज के अंदर मैंने इस एज को पिक किया और फिर एक बार नॉर्मल कर लेता हूँ। ये वाली एक एज हो गई और ये वाला हमारा फेस हो गया। और ये डायरेक्शन के लिए वेक्टर की डायरेक्शन मैंने ये पिक कर दी
और ये ऊपर आ गया। इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, रेडियस भी साथ में मिल रही है। यहाँ से फ्लिप नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर ही आएगा। यहाँ से फ्लिप ये यहाँ से आ जाएगा इस वाले की मदद से। रिवर्स साइड पॉसिबल नहीं है तो नहीं आ पाएगा। फ्लैंज के पैरामीटर में आते हैं, रेडियस। अब रेडियस कितने चाहिए, रेडियस को आप यहाँ से वेरी करा सकते हो। मैंने कहा एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, तो इधर से आप ज़्यादा कर दो, एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गई रेडियस, इधर कम है इधर ज़्यादा है रेडियस। लेंथ को क्यूबिक ले लेते हैं। इधर की लेंथ मैं कम करना चाहता हूँ, उधर की लेंथ ज़्यादा रखना चाहता हूँ, या इधर की लेंथ कम करना चाहते हैं, इधर की ज़्यादा रखना चाहते हैं, एज यू विश, जैसा रखना चाहो ऐसा आ जाएगा। एंगल ये 0 डिग्री है, आप इसको ड्रैग करेंगे एंगल को ये रहा, और घुमाएंगे तो एंगल घूम जाएगा। ठीक है। और कंटिन्यूटी तो टेंजेंट ही है, टेंजेंट मतलब ये दोनों आपस में टेंजेंट, ऊपर वाले भी दोनों टेंजेंट प्रॉपर मैच करके आ रहे हैं। ट्रिम बेस, अब ट्रिम बेस क्या है, जो नीचे ये ग्रीन वाला एक्स्ट्रा निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इसको ट्रिम कर दिया जाए, और ओके तो ये ट्रिम हो जाएगा, उससे मैच हो जाएगा। ये सरफेस बन गई। सरफेस के अंदर के ये दो ऑप्शन है। इसका सर यूज कहाँ पर होगा, मतलब अभी तो जैसे नहीं देखो, हर चीज इस वाले हर, कमांड हर का चीज जैसे कहाँ पर यूज कर हर सकते चीज का यूज तो मैंने भी नहीं किया, ठीक है ना, हम कर सकते। हैं? अच्छा। रीजन क्या है, इसके अंदर कमांडे इतनी ज्यादा कमांडे हैं, तो हर चीज का तो यूज कर नहीं सकते। लेकिन जो जो कमांडे मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि कभी इमरजेंसी में यूज करनी कहीं पड़ जाए, एक कमांड नहीं हुई दूसरी यूज करी, तीसरी यूज करी, कोई चौथी से कुछ कर सकते हो। तो वो हर किसी के सोचने के ऊपर होता है कि वो कैसा सोच पा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है तुम मेरे से अलग सोचो, मेरे से अच्छा सोच पाओ और अच्छी चीज बना पाओ। वो सब सोचने के ऊपर है, आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर है ना। तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से हाँ, सर एक चीज और पूछ रहा था, इसमें ये चारों डायरेक्शन में बना लेगा क्या कर्व को? क्या चीज। जैसे अभी तो इसके 90 डिग्री में बना रहा है ना? अगर इसका मैं 180 डिग्री में बनाना चाहूँ तो? नहीं नहीं, 180 डिग्री पे ऐसा आएगा नहीं, फिर शेप चेंज हो जाएगी ना। शेप भी तो पॉसिबल होनी चाहिए, तभी लेगा। यहाँ से लिया एंगल और इसको मैंने 180 डिग्री कर दिया, तो ये 180 डिग्री तो ऐसे ही बैठ रहा है। ये 90 डिग्री चाहते हो तुम, तो 90 डिग्री नहीं आएगा, जो कि सीधा आ जाए ये चाहते हो ना, लेकिन सीधा नहीं आएगा, ये एंगल पे ही रहेगा कुछ ना कुछ। जहाँ पे अच्छा, ये हाँ। फ्लैंज दिखे, फ्लैंज होता ही वैसे 90 डिग्री पे ही है, लेकिन एंगल को चेंज कर सकते हो, और चेंज करके ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल फ्लैट हो जाए, है ना। तो बिल्कुल फ्लैट तो हो नहीं पाएगा कि ये 0 हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ एंगल आपको डालना पड़ेगा, एक का दो का, क्योंकि सारी शेप ही खत्म हो जाएगी, रेडियस खत्म हो जाएगी, है ना, तो फिर बनेगा कैसे। कुछ ना कुछ होना ही चाहिए इसलिए उसमें। एंगल तो डालना ही पड़ेगा। फिर आते हैं और एक और ऑप्शन है, वो है हमारा एनलार्ज। एनलार्ज, अच्छा एनलार्ज तो अलग है। वो है उस ऑप्शन का नाम जो हमने वहाँ से लिया, ये रहा एक्सटेंशन सरफेस। एक्सटेंशन सरफेस लेते हैं, ये वाली हमारी एज है, इसको कितना एक्सटेंड करना चाहते हो, एक्सटेंड हो जाएगा। टेंजेंशियल या सर्कुलर, अब ये सर्कुलर का क्या काम है, सर्कुलर का काम ऐसा नहीं चलेगा। सर्कुलर के लिए कोई गोल सरफेस अगर आपने बना रखी है, जैसे इसको मैंने माना डिलीट कर दिया, और यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक आर्क ले ली, ये पिक किया और इधर की तरफ से ये आर्क ले लिया, राइट। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, और इतना नहीं चाहिए, सपोज यहाँ तक चाहिए, राइट। आप इसके ऊपर हम लगाना चाहते हैं, ये रहा एक्सटेंशन सरफेस, और एक्सटेंशन में मैंने इसे पिक किया, तो ये कैसा आ रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। ये आ रहा है टेंजेंट, तो इस सरफेस के साथ ये लाइन टेंजेंट दिखाई दे रही है, आगे पीछे बढ़ा सकते हो। मैंने कहा टेंजेंट नहीं सर्कुलर, तो सर्कुलर मतलब गोलाई में, तो बड़ा हो गया तो गोलाई में बढ़ेगी, कैसे बढ़ रही है, गोलाई में, सर्कल की तरह बढ़ रही है, और ओके, ठीक। जबकि इससे पहले वाला जो ऑप्शन हमने यूज़ किया था, कौन सा यूज़ किया था, सरफेस के अंदर एक्सटेंड लिया था, और एक्सटेंड को मैं यहाँ से पिक करता हूँ, और पिक करने के बाद फेस कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऑफसेट, और ये वाला, और इसको लेते हैं आगे, ये 0, और अब आगे बढ़ाते हैं इसको, कि गोल ही बढ़ रहा है ये टेंजेंशियल नहीं बढ़ रहा, इसके अंदर टेंजेंशियल नहीं आ पा रहा है।
जबकि उस वाले में टेंजेंशियल आ रहा था। कौन सा वाला था वो? इंसर्ट में जाएंगे, फ्लैंज में जाएंगे और ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लेके यहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल का ऑप्शन है, तो इस सरफेस के साथ ये टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ऐसा जा सकता है सरफेस। ठीक है, और फिर यहाँ से लेते हैं ये एनलार्ज। अपने सरफेस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया। कौन सी डायरेक्शन में बड़ा करना चाहते हो? मैंने कहा इस डायरेक्शन में बड़ा हो जाए, फिर इधर वाले डायरेक्शन में बड़ा हो जाए, फिर इधर वाले डायरेक्शन में बड़ा हो जाए। तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बड़ा कर सकते हो। नीचे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा आ नहीं पा रहा, वहाँ पे जगह नहीं है ऐसी। छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। और ओके, इन एरो की मदद से भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एनलार्ज मतलब बड़ा करना होता है, तो ये चारों डायरेक्शन में आपका बड़ा करके दे देगा। और ये होगी एक कॉपी, ये होगी एक कॉपी। पहले वाली सरफेस से कोई मतलब नहीं है, इसने एक नई सरफेस बनाई है जो कि इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, फिर आते हैं इधर। यहाँ पे आने के बाद सिंक्रोनस में आते हैं, और ये है हमारे पास मूव फेस। मूव फेस का क्या मतलब है? किसी फेस को अगर मूव करना चाहते हैं तो मैंने मूव किया और ये वाला सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से वेक्टर ले लिया मैंने कहा इस डायरेक्शन में। एरो आ रहा है, हाँ एरो यही है, और मूव करते हैं इसे। तो जो सरफेस मूव हो सकती है वो मूव हो जाएगी। मूव करा दिया, वहाँ से यहाँ तक मूव हो गया। इसको हम किसी और पे यूज़ करके देखें। कल वाला सेव किया था, नहीं किया था, कुछ और सेव, हाँ ये वाला, जैसे ले लो, ये लिया। मूव करना चाहते हैं, क्या मूव करना चाहते हो? ये वाला जो फेस है ये मूव कर देते हैं। एरो कहाँ जा रहा है? एरो इधर नहीं जा रहा है, इधर जाना है। इधर लिया और ड्रैग करो, ये लो होल की पोजीशन ही चेंज हो गई। होल वहाँ पे नीचे, यहाँ पे चाहिए। फिर से मूव लिया, इसको पिक किया, और वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, तो ले लो, किधर लेके जाना है, ये लो, सेंटर ही छोड़ दिया उसने, और सेंटर छोड़ के साइड में चला गया, तो डायरेक्टली मूव हो जाएगा। फिर आता है ऑफसेट रीजन। ऑफसेट रीजन ऑफसेट फेस की तरह ही है, जो यूज़ किया था हमने इंसर्ट में, ऑफसेट में, और ऑफसेट में किया था ये रहा ऑफसेट फेस, यही ऑफसेट रीजन है। यहाँ से लेंगे, किस फेस को ऑफसेट करना चाहते हो? मैंने कहा ये वाला जो फेस है ना, ये थोड़ा सा आगे आ जाए, ये लो आगे आ गया। फिर ये जो होल है, ये होल हमें लग रहा है बड़ा है, बड़ा है तो कोई बात नहीं, लो कितना छोटा करना चाहते हो, ये लो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इधर वाले पे आ जाते हैं, इस वाले में भी यही चल जाएगा ऑफसेट रीजन। ऑफसेट रीजन ये वाला पिक किया, और मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, ऊपर आ जाएगा, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो पहले जो कटा हुआ था अब वो बना हुआ आ गया। ऑफसेट, रिप्लेस फेस। रिप्लेस फेस बहुत आसान, बहुत अच्छा है, यूज़ करना पड़ता है, काम का है ये ऑप्शन। रिप्लेस फेस, ये ओरिजिनल वाला फेस है, ये रिप्लेस होकर कहाँ तक आ जाना चाहिए? यहाँ तक आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, जो ये खड्डा बना हुआ था, खड्डा बंद हो गया, भर गया। ये खड्डा था तो बंद कर दिया, से पॉकेट थी तो बंद हो गई है। इसे रिप्लेस करता हूँ, ये वाला बना हुआ है ऊपर तक, ऊपर तक नहीं चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो ये दब भी जाएगा, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो रिप्लेस इसलिए काम आता है किसी फेस को मिलाने के लिए। डिलीट फेस, बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन, यूज़ करना पड़ेगा, बहुत बार यूज़ करता हूँ मैं, और यूज़ करना पड़ सकता है। ये वाला होल मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, तो अप्लाई कर दो, गायब हो गया। फिर यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है ना, ये वाला रेडियस, उप्स, ये सारा आ गया, ये सारा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट था ये, मैंने कहा कैंसिल। फिर से लेते हैं यहाँ से डिलीट फेस, और डिलीट फेस के अंदर से जाके सिंगल फेस लेना है। तो मैंने कहा ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये फेस हटा दो, तो हट गया, हट गया तो क्या होगा, कॉर्नर आ जाएगा। ये वाला भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये भी कॉर्नर आ गया। अब ये जो बना हुआ है ये भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, और ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करो, ये लो चला गया, गायब हो गया। ठीक है, तो जो बना हुआ था वो मैंने गायब कर दिया, डिलीट कर दिया, जबकि स्टेप फाइल थी, स्टेप फाइल पे मैं काम कर पा रहा हूँ, मेरा सारा काम चल रहा है। फिर ये आ जाइए यहाँ पे, पुल फेस। पुल फेस लिया, किसी फेस को पुल करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, 90 डिग्री पे ही जाएगा, ये लिया और ये आगे बढ़ गया, ये 90 डिग्री पे ही जा सकता है। फुल फेस के बाद आता है ये रीसाइज फेस। रीसाइज फेस क्या काम करेगा, कोई सिलेंड्रिकल फेस है आपके पास, उसको सिलेक्ट करिए,
ये 8 का डायमीटर का है, ये 8 के डायमीटर के 3 होल है, मैंने इसे कर दिया 12 का और ओके। तो अब ये हो जाएंगे 12 के, तीनों के तीनों हमारे 12 के होल हो गए। अगर होल बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, एज यू विश, सिलेंड्रिकल सरफेस को छोटा या बड़ा करने के लिए। रीसाइज ब्लेंड, रीसाइज करनी है ब्लेंड को, तो ये वाला ब्लेंड है। ये ब्लेंड कितने का था पता नहीं, फिलहाल कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, मैंने कहा 1 का ऐसा हो गया 0.25, बिल्कुल छोटा आ गया। ठीक है, और कहते 3 तो पहले ही था मुझे लग रहा है। 7 आ नहीं पाएगा। 6 भी नहीं आ पा रहा है। 4 आ रहा है हल्का सा, चलो खैर मैंने 1 कर दिया, ये 0.5 कर दिया और ओके। तो क्या होगा, जो फिलेट आपने लगा रखा है उस फिलेट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इधर यहाँ पे फिलेट लगाया, हाँ ये लगा रखा है फिलेट। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं रीसाइज ब्लेंड। रीसाइज ब्लेंड में से क्लिक किया, ये कितने का, 20 का नहीं 10 का चाहिए। तो बिना किसी चीज़ को छेड़े डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूज मतलब बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन यह जब काम करते हैं तो इसका ध्यान में ज़्यादा नहीं आता। ये सब चीज़ें ही काम में आती हैं कि भाई यहाँ से हमने एडिट कर दिया, यहाँ से एडिट कर दिया, लेकिन इसको भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे ऑप्शन होते हैं ये। नोज ब्लेंड ये पता नहीं क्या है। रीऑर्डर, ये रीऑर्डर का समझा देता हूँ लेकिन शायद हो नहीं पाएगा। इसके लिए कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या है, जैसे एक फिलेट ये है, एक फिलेट ये है, 2 फिलेट है यहाँ पे। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सी फिलेट पहले है कौन सी फिलेट बाद में है। तो मैंने सेलेक्ट किया कि ये वाली जो फिलेट है, तो बहुत सारे फेस आ रहे हैं, आ ही नहीं रहा। इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो कि भाई पहले ये वाली फिलेट लगाई थी, बाद में ये फिलेट लगाई थी। तो मैं ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ कि ये वाली पहले आ जाए और ये वाली बाद में आ जाए, तो उसका हल्का सा इफेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम बनाते हैं तो ठीक। फिर रिसाइज चैम्फर, चैम्फर को रिसाइज कर सकते हैं। कहीं पे चैम्फर है यहाँ पे नहीं, इस वाले में कहीं पे चैम्फर, एक ये चैम्फर जैसा ये है और ये भी चैम्फर जैसा ही है। लेट्स सी कि ये लेता है कि नहीं लेता। रिसाइज चैम्फर मैंने इसे पिक किया। ये कह रहा है कि ये चैम्फर है नहीं, ये चैम्फर नहीं है क्योंकि रिब से बनाया हुआ है ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेबल चैम्फर। लेबल चैम्फर लिया और इसको पिक किया और अब आएगा नहीं, यहाँ पे जगह ही नहीं है, कैसे ले गया, बड़ा मुश्किल है। नहीं लेगा ना, जगह नहीं है यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा ये। चलो करके दिखाता हूँ मैं। इसे डिलीट किया और इस वाले को हटा देते हैं और यहाँ से हमने चैम्फर ले लिया। चैम्फर लेके एक यहाँ पे हमने क्लिक किया और ओके। ठीक है, अब इस चैम्फर को रीसाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेते हैं रीसाइज चैम्फर। कौन सा, ये वाला। तो ये 15 का आ रहा था, अब कितना चाहिए, 10 का चाहिए, 5 का चाहिए। तो चैम्फर को भी आप रिसाइज कर सकते हैं। इसका ज़्यादा काम जो होता है वो स्टेप फाइल पे काम करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी आप सिंपल अपने फीचर में, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी फेस, ये वाला जो फेस है इसे कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में, उधर जा रहा है, मैंने उधर नहीं जाए, इधर आ जाए, इधर लिया और कॉपी कर दो और ये हो गया कॉपी। तो कॉपी करने से क्या हुआ, ये वाला फेस यहाँ पे आ तो गया है, सरफेस आ तो गया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने कहा अंडू, या एक मिनट, इसे मैंने रख लिया, आजा भाई, आ गया। अब बनाने के बाद आप इसे कर सकते हो पेस्ट। मैंने कहा ये बॉडी है और ये वाला हमारा सरफेस है और ये पेस्ट हो गया, तो कट हो गया, कट हो गया। फिर से लिया, मैंने कहा कॉपी, कॉपी में जाके मैंने कहा कि ये वाला फेस है और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इधर मूव हो गया ये। अब मूव के साथ साथ पेस्ट भी कर दो तो ये डायरेक्टली कटा हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हो सकता है। मिरर फेस ऑलरेडी कर चुके हैं, पैटर्न फेस ऑलरेडी कर चुके हैं। लीनियर डायमेंशन तो यहाँ से नीचे तक का जो भी मैंने काम किया है सब हटा देता हूँ। अब यहाँ से जाते हैं और लीनियर डायमेंशन लेते हैं। लीनियर डायमेंशन में मैंने बोला कि ये वाली मेरी डायरेक्शन है डायमेंशन की, और यहाँ से लेते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन कौन सा है, ये वाला, और मेज़र यहाँ तक, और ये क्लिक करते हैं इसके बीच की दूरी आ गई। कम करना चाहते हो उसको, ये देखो ये खिसक जाएगा। दूरी को कम करना चाहते हो तो ये खिसक भी सकता है और ओके।
लीनियर डायमेंशन की मदद से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यहाँ से गए एंगुलर, एंगल के लिए है ये। तो एंगल के लिए मैंने कहा कि ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा है, मैंने कहा कि ये ओरिजिन हो गया। मेजर इस वाले के साथ और ये एंगल आ रहा है यहाँ पे, और एंगल को ठीक है एंगल चेंज कर दिया 77 ऊपर की तरफ और बढ़ गया ये। अब इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई, इसका सेंटर और इसका सेंटर अलग अलग हो गया। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि स्पेशल इसी पे ही काम करेगा, जो कि कंडीशन हमारी बन भी गई है, मेक को एक्सियल। मेक को एक्सियल में मोशन फेस, मोशन फेस मतलब जो हिल के दूसरी जगह पे जाएगा, तो ये वाला यहाँ से उठ के कहीं और जाएगा। कहाँ पे जाएगा, स्टेशनरी फेस कौन सा है, ये वाला, तो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये होल भी मैंने वापस शिफ्ट करके उसके अंदर डाल दिया, ये इसी पे चलेगा। रेडियल, रेडियल नाम से बदल रहा है रेडियस। हाँ इसमें को उसके एक्सियल का सेंटर में मतलब ये तो जाएगा क्या, ये सेम होल। सेंटर। को एक्सियल का मतलब सेम एक्सेस दोनों की, इसलिए को एक्सियल चला गया। और ये तो कंडीशन बन गई, तो यहाँ पे हो भी गया, नहीं तो सी कंडीशन अपने आप से बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे आ गई तो एकदम परफेक्ट बैठा। ये मूव करके ऊपर ले गए, ये होल यहाँ पे रह गया, को एक्सियल कर दिया तो दोनों का सेंटर सेम हो गया। रेडियल, रेडियल मतलब रेडियस, इसको सेलेक्ट किया, इसका रेडियस 2.5 का है, मेरे को 2.5 नहीं 10 का कर दो, 10 का हो जाएगा। बड़ा हो गया। फिर से जाते हैं, मेक को प्लानर। को प्लानर क्या होता है, दोनों सेम प्लेन पे, दोनों सेम प्लेन पे। अब बनेगा कैसे यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा मोशन फेस, ये वाला मेरा मोशन फेस है और ये स्टेशनरी फेस है, नहीं बन पाया। दोनों पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है, मतलब इसका कि दोनों पैरेलल आ जाएंगे। यहाँ पे भी आ नहीं रहा। थो हाँ ये वाला हो जाएगा, ये वाला फेस है, ये शायद हो जाए। तो हमने कहा को प्लानर, मोशन फेस ये वाला, स्टेशनरी फेस ये वाला, ठीक है, एक सीध में आ गए दोनों, दोनों पैरेलल हो गए और ओके। को प्लानर मतलब एक ही प्लेन पे, दोनों को एक ही प्लेन पे हम लेके आ गए। लेकिन ये आपको थोड़ी सी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे चीज़ हो पाएगी और कहाँ पे चीज़ नहीं हो पाएगी। मेक टेंजेंट, टेंजेंट करना चाहते हैं तो मोशन फेस कौन सा है, ये वाला फेस है, ये मोशन होगा। स्टेशनरी फेस ये वाला है, तो ये इसके साथ टेंजेंट हो गया, ये सर्कल इसके साथ टेंजेंट हो गई और ओके, आगे इसके साथ टेंजेंशियल। मेक पैरेलल, पैरेलल करना चाहते हैं तो पैरेलल इधर वाले को ले लेते हैं। मूव, मोशन वाला ये फेस है, स्टेशनरी ये वाला है, दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल में ये ऊंचा नीचा भी हो सकता था, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके सीधे में आता, ये ऊपर भी हो सकता था, लेकिन दोनों पैरेलल होते। को प्लानर में तो बिल्कुल इसकी सीध में ही आता, जो रिजल्ट है ये को प्लानर का रिजल्ट है। और पैरेलल के अंदर ये ऊपर की तरफ भी होता है, जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस भी पैरेलल ही है, जबकि दोनों के बीच में दूरी है, ठीक है, तो दूरी भी आ सकती थी, लेकिन दोनों पैरेलल ही हो जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट पैरेलल का लग रहा है। मेक परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर के लिए इसको अंडू कर देता हूँ, नहीं तो ये जगह नहीं बची मेरे पास, इसको ले लेंगे। मेक परपेंडिकुलर, मोशन फेस ये वाला है और स्टेशनरी फेस ये वाला है, तो इसके साथ 90 डिग्री, कह रहे इसके साथ 90 डिग्री बन नहीं पाएगी, नहीं बन पाएगी कोई बात नहीं, इधर से देख लेंगे। मोशन फेस तो ये वाला ही रखो, स्टेशनरी फेस ये रखो, तो इसके साथ 90 डिग्री नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा परपेंडिकुलर। ये सब हटा दिया और परपेंडिकुलर के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से गए डिलीट और इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से लिया हमने चैम्फर और यहाँ पे चैम्फर लगा दिया, राइट। अब ये दोनों आपस में एंगल पे आ गए ना, एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री तो है नहीं। अब इसको करना चाहते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री। मोशन फेस कौन सा वाला मूव करेगा, ये वाला, और फिक्स वाला कौन सा है, स्टेशनरी फेस ये वाला, तो इसका 90 डिग्री चला गया, 90 डिग्री उधर, ये 90 डिग्री बना दिया इसने, यहाँ पे जो कटना था कट गया।
इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ से बन जाएगा। मेक ऑफसेट, मेक ऑफसेट पहले ही ऑलरेडी कर रखा है, ये रहा ऑफसेट, ये भी ऑफसेट का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका है इसका। स्टेशनरी फेस ये वाला मान लिया हमने स्टेशनरी फेस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से दूरी लेगा उसके बाद चलेगा, और चल भी नहीं पा रहा है फिलहाल में तो कोई बात नहीं, फिर से करके देखते हैं। और मेक ऑफसेट होगा ऑफसेट ही, मोशन फेस ये वाला है, स्टेशनरी फेस ये वाला है, और आगे बढ़ जाएगा, ये वाला फेस इसको रोक रहा है, इस वजह से ये ले नहीं पाया। ग्रुप फेस का तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं काम, ये वाला एडिट क्रॉस सेक्शन ये एक है, इसको डिलीट करते हैं। ये कुछ हमने बना रखा है, अब यहाँ से जाते हैं, हमने कहा एडिट क्रॉस सेक्शन। एडिट क्रॉस सेक्शन के लिए कौन से वाले का क्रॉस सेक्शन चेंज करना चाहते हो, मैंने कहा पूरा सेलेक्ट कर दो। और प्लेन, अब प्लेन कौन सा चाहिए, मैंने कहा ये प्लेन जो है, ये वाला नहीं, ये तो बाहर ही हो गया, ये तो बाहर हो गया ना, एक अंदर प्लेन बना लेते हैं। तो कैंसिल किया, एक डाटम प्लेन ले लेते हैं और थोड़ा सा अंदर ले आइए, यहाँ पे लेके आ गए, और ओके। अब लेते हैं एडिट क्रॉस सेक्शन, पूरे को सिलेक्ट करा, प्लेन ये वाला, और ओके। नहीं मैंने गलत कर दिया, एक मिनट रुकना पड़ेगा। हेलो, हाँ रीति जी, करें बता दूं आगे। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ जी पे सर। हम भैया ले रहे थे, देखें कौन सा ऑप्शन, यहाँ से हम हाँ एडिट क्रॉस सेक्शन कर रहे थे, है ना। तो एडिट क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस वाले प्लेन पे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है ब्लू कलर का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेक्शन को ना यहाँ से क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। और एडिट करने से होगा क्या, एडिट करने से ये होगा कि जो चेंज हम यहाँ पे करेंगे ना, वो चेंज एक्चुअल में वहाँ पे हमें दिख जाएंगे, अगर पॉसिबल होंगे तो। ये अभी तो हुआ नहीं, तो क्या किया जाए, इधर से लिया और इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएं, ये ऐसा, ये आ नहीं रही है ना, रिजल्ट साथ में दिखा देता है, अगर पॉसिबल होती है वो शेप बन पाएगी तो रिजल्ट साथ में दिखा देता। और अभी जैसे मैंने लिया तो एडिट हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एडिट हो नहीं पाएगा, ठीक है, एरर आ गया, वार्निंग आ गई। तो कोई बात नहीं, इसे डिलीट करते हैं और दोबारा से कुछ और करके देखते हैं। यहाँ से गए और हमने कहा एडिट क्रॉस सेक्शन, और ये पूरा सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करके मैंने प्लेन लिया इस बार ये बीच का, और ये आ गया हमारे पास सेक्शन, क्लिक करते हैं। और अब यहाँ से देखें हम, तो ये वाला पॉइंट पकड़ा और देखो एडिट हो गया, ऊपर की तरफ चला गया ना। तो अगर हो पाएगा तो ये यहीं पे ही आपको रिजल्ट दिखा देगा कि भाई ऐसा हो रहा है। तो सेक्शन की मदद से भी एडिट करके मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, है ना। तो मॉडिफाई हो गया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, टेपर आ गया, ठीक। और फिर यहाँ से चलते हैं हम ऑप्टिमाइज फेस, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। अच्छा ऑप्शन किस सेंस में है, ये देखो मैंने एक बना रखा है, एक पार्ट पूरा बना लिया मैंने, सब कुछ बना लिया। अब मुझे क्या करना है, ये किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को भेजना है, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट को ऐसे भेजूंगा तो उसको ना पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी कि पार्ट मैंने कैसे बनाया है। तो वो क्या कर सकता है, इसको देख देख के सीख जाएगा, या खुद से भी बना पाएगा कि भाई किस तरीके से इन्होंने बनाया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री गायब हो जाए, फाइल एनएक्स की ही रहनी चाहिए, स्टेप फाइल या पैरासॉलिड फाइल में नहीं भेज रहा हूँ मैं, एनएक्स में ही भेज रहा हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये बना कैसे है, तो उसके लिए काम आता है हमारा ये ऑप्टिमाइज फेस। इस पूरे को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और ओके और यस। तो ये क्या करेगा, सब कुछ ख़त्म कर देगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा बॉडी। इसके अलावा आप ये जो स्केच है, ये स्केच है, ये स्केच है, ये स्केच है, सब हटा दो, सब डिलीट कर सकते हो, सिर्फ बॉडी बची है अभी। अब इस बॉडी को देख के कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने किस तरीके से बनाया है। और ये फाइल कौन सी है, एनएक्स की फाइल ही रहेगी, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, काम का यूज़ होता है ये भी, है ना। हिस्ट्री में वापस लेके आ गया। सर इसे हाँ, करने के बाद अगर ये तो किसी को वापस भेजना है लाने तो हो तो सेव एज उसमें। करके पहले अपनी अपनी ओरिजिनल फाइल अपने पास सेव कर लो। ये तो किसी को भेजने के लिए सेव एज करके कॉपी करके तब उसको भेजना है ना। अपनी फाइल में ही कर दोगे तो फिर चेंज अच्छा। कैसे करोगे, है ना। इसलिए अपनी में नहीं करना।
नहीं नहीं नहीं, अपने नहीं वही करेगा, कह रहा अपने था में ना कर दोगे मतलब फिर चेंज अगर। करने में मुश्किल आ जाएगी फिर, है ना। क्योंकि कस्टमर भी उसमें कुछ ना कुछ चेंज बता सकता है कि भाई ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, है ना। तो इस वजह से अपनी वाली फाइल आपको अलग रखनी है वो। ऑप्टिमाइज फेस, अच्छा ऑप्शन रिप्लेस ब्लेंड ये नहीं चलेगा। मूव एज, मूव एज ले लेते हैं। मूव एज को लेके इस एज को मैंने पिक किया और इसके अंदर डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन ये ले ली और पिक करते हैं सिर्फ एक एज, एज ही चल रही है ये एज आगे की तरफ मूव कर रहा है और ओके। फिर से जाते हैं यहाँ से और हमने कहा यहाँ से ऑफसेट एज, तो ऑफसेट एज के अंदर मैंने इसे पिक किया और फिर पिक करते हैं ये, नहीं आ पाया, हल्का सा ही आ पा रहा है या कम हो पा रहा है। तो मूव वाले फेस को मैंने डिलीट किया और उसकी जगह ऑफसेट यूज़ करता हूँ, ऑफसेट एज और पिक किया। ऑफसेट जब करेंगे तो ये ना, ये पूरा कर्व है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा कर्व को ही ऑफसेट करेगा अगर होगा तो। आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, पीछे जा पा रहा है ना, ये पूरा का पूरा पूरी चेन यहाँ से यहाँ तक का पूरा छोटा हो गया है, छोटा कर पा रहे हैं हम इसको, बड़ा नहीं ले पा रहा है, छोटा ले पा रहा है। उसकी भी लिमिट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहा है क्योंकि आगे जाके कनेक्टेड है इसके साथ। तो इस तरीके का टेपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिंक्रोनस के ऑप्शन हैं। सिंक्रोनस मॉडलिंग इसको बोलते हैं, सिंक्रोनस मतलब डायरेक्ट मॉडलिंग। इसको हम अपनी इसमें भी यूज़ करते हैं। इसका काम मेनली पता क्या होता है, जैसे हमने बना रखा है, अब पता है हमें कि मैं यहाँ से जाके उसको एडिट तो कर ही सकता हूँ, एडिट कर लो। लेकिन कई बार आपके पास इतना टाइम नहीं है कि जाके उसको एडिट करूँ या पीछे वाली किसी चीज़ को जाके चेंज करूँ। तो उसको चेंज करने से क्या हो रहा है, पूरा पार्ट हिल जा रहा है। उसको हिलाने से क्या हो रहा है, पूरा पार्ट हिल जा रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनको यूज़ कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास, देखो एग्जाम्पल जो मैंने यूज़ किया था, एक कस्टमर के लिए मैंने बनाया था। ये रहा, अब ये वाला था। इस वाले में क्या समस्या आ रही थी जब मैंने इसको यूज़ किया, तो मैंने इसके अंदर क्या किया है, ये मैंने ये आंखें बना दी थी और ये नोज़ मैंने बना दी थी, ठीक है। बाद में उसने बोला कि भाई एक काम करो सर, इस सबको ना नीचे ले आओ। जब इसको नीचे ला रहे थे तो शेप सारी की सारी इसकी ख़राब हो रही थी, बिगड़ जा रही थी। तो मैंने क्या किया, इतना सारा नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ से उसको कर दिया मूव, ये वाला मूव फेस, ये वाला मूव फेस, ये रहा। इसको हटाता हूँ, देखो ऊपर चला गया, मूव करा नीचे आ गया, ठीक है। तो इस पूरे को हल्का सा मूव करना था। अगर यहाँ से मूव कर दिया तो बिल्कुल आसानी से हो गया। अगर मैं इसको करता यहाँ की बजाय इसके अंदर जाके, तो इसके लिए मुझे पहले ढूंढना पड़ता है इसका स्केच कौन सा, ये वाला स्केच है। इस स्केच में जाके अब डायमेंशन करता, और डायमेंशन करने के बाद भी चलो ये बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो बना रखा है ना, ये बना रखा है मैंने कौन सी कमांड से, देखें यहाँ पे मुझे लगता है फिल यूज़ की होगी, ये रहा फिल। और फिल के अंदर भी एक एक्स्ट्रा कर्व बना रखा है, ये रहा इसकी नोज़ के लिए, ये वाला। तो ये जो कर्व है, अगर मैं इसको नीचे नीचे इस वाले को नीचे लाता हूँ, कर्व नीचे नहीं आ रहा था ना, और कर्व भी मेरा एसकी लाइन है तो नीचे आ ही नहीं पाएगा, दिक्कत कर रहा था। तो इस वजह से इसको छेड़ने से अच्छा है कि मैं 3-4 चीज़ों को छेड़ूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। इससे आसान तरीका मुझे ये लगा कि मैं खाली सीधे यहाँ से मूव कर दूँ, बस हो गया काम। तो क्या हुआ, कम परेशानी के काम हो गया। उसके बाद भी ज़्यादा चाहिए होता तो मैं इसको और ज़्यादा भी कर सकता था कि भाई कितना चाहिए और नीचे लेके जाना चाहते हैं, ये लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली इसके अंदर जाके काम करूँगा बहुत देर लगेगी, सेट हिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जैसे जैसे बड़ी होती जाती है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो ईजिली काम करने के लिए सिंक्रोनस को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्व चलेगा, कर्व को देखेंगे हम और देखते हैं ड्राइंग में कोई छोटी सी ड्राइंग देख लेते हैं, क्या था 7x6। ये वाला तुमने बना लिया था, ये ठीक बनाया, बिल्कुल सही है। तो ये बना लिया तो हाँ, ये वाला भी बना लोगे, ये मूविंग जो है आगे का, है ना, वो फिक्स जो था, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ड्राइंग है लॉफ्ट के से, जो हमने थ्रू कर्व यूज़ किया था वो वाला, उससे ये वाला,
चलो इसके अंदर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आपको हिंट मिल जाएगा तो आप बना लोगे, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। मेन ये वाली जो शेप है ना, ये वाली है इसके अंदर, जिसके लिए हमें थ्रू कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसे 82 पे बड़ा करा। ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं, ये क्या है, वन, हाँ इसमें ले लेते हैं। और ये पर होगा में है, मेरे को इंचज़ में चाहिए। तो नई फाइल खोल लेते हैं इंचज़ में, इंचज़ में ही है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि इंचज़ में ही होगा। देखते हैं इंचज़ ही है क्या, राइट इंचज़ ही है, यही चाहिए मुझे। तो ये सब यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन यहाँ से आ जाएगा। अब ये वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसका फ्रंट है, ये टॉप व्यू है, और ये वाला व्यू इधर से देख रहे हैं तो ये सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और बीच का जो कटा हुआ है ये ए वहाँ पे ये सेक्शन है। तो यहाँ का सेक्शन अलग है, बीच का सेक्शन अलग है, ठीक है। और नीचे तो गोल है ही। तो हम यहाँ से जाते हैं और फ्रंट का ये गोल जो है यहाँ से शुरू करेंगे और सर्कल लेते हैं। और सर्कल है, यहाँ से क्लिक किया और सर्कल है ये हमारा 6 का रेडियस, 12 का डाया, 12 का बना दिया। और फिर लाइन ले लेते हैं, लाइन लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, मिला देते हैं, मिल जाएगा, ठीक। और ट्रिम कर दीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना ही। ये सर्कल चाहे तो बना लीजिए, बाद में भी बनाना ही पड़ेगा। अभी बनाना चाहते हैं अभी बना लीजिए। ये है 3 का डाया। एक ये वाला भी है वैसे तो, 4.876, बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी बना लो, अभी बना लो, बाद में चाहिए बाद में ले लेना। 4.875 इंटू 2, और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अभी ये दोनों मेरे काम के नहीं है, सिर्फ ये वाला काम का है, पर मैंने एक साथ ही बना लिया। बनाने में तो ऊपर का कर्व भी बना सकता था, लेकिन मैं रुक जाता हूँ अभी। और यहाँ से एक्सट्रूड लेते हैं, कितना है 8। तो हमने लिया इसको कनेक्टेड कर्व, और 8 का कर देते हैं हाफ 4, और सिमेट्रिक, और ओके, ये बन गया, ये बीच का बन गया। अब ये वाला कर्व चाहिए बाहर का, उसके लिए भी सेम प्लेन वही लेने वाला हूँ मैं, ये वाला प्लेन हो जाएगा। और यहाँ से लेते हैं एक आर्क, आर्क यहाँ से शुरू होनी चाहिए, और ये टेंजेंट ले दिया यहाँ पे। लाइन ले लेते हैं, लाइन लेके सीधा चले जाते हैं, और फिर ट्रिम, ये एक्स्ट्रा जो दिख रहा है इसे काट दीजिए। ये वाला डबल क्लिक किया, बाहर का 10 का रेडियस, 10 का रेडियस, ठीक। इसके बाद है ये वाली डिस्टेंस, कितने, ये, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये वाला, ये है 8.15, ठीक है, 8.15 हो गया। पर अभी भी ये, अच्छा कंस्टेंट हो गया इसका सेंटर, राइट, ठीक है, ये कंस्टेंट हो गया प्रॉपर्ली, फिनिश कर देते हैं। अब इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन चाहिए, इसे फिलहाल मैंने हाइड कर दिया। डाटम प्लेन, ये वाला डाटम प्लेन इस वाले पॉइंट पे चाहिए, और ओके। और इस पे जाके करेंगे स्केच, और ये वाला हमारा, ओके, यहाँ पे चाहिए एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो बनेगा ना, वो इस तरीके का रेक्टेंगल बनाइए। और ये जो पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट है ऊपर वाला, ये मिला देना है, क्योंकि जो रेक्टेंगल है ना वो इसके नीचे नीचे बना हुआ है, ठीक है, सेंटर पे नहीं है। इस कर्व, हमने ऊपर का कर्व बनाया है, तो रेक्टेंगल नीचे बनेगा, नीचे आ गया। और ये कितना है, ये वाला है 4.2, और इधर से कितना है 5.75, और क्लोज। फिलिट, ये जो फिलिट है, ये फिलिट अभी नहीं लगाना है, बाद में, फिनिश। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं, कमांड का नाम है स्वेप्ट। और मैंने कहा ये वाला मेरा क्रॉस सेक्शन है, और गाइड कर्व कौन सा है, ये वाला मेरा गाइड कर्व है। और प्रिजर्व शेप जरूर लेना है, प्रिजर्व शेप नहीं लेंगे तो आगे काम नहीं बनेगा जो हमें चाहिए। फिर यहाँ से कुछ दूरी और है, तो एक डाटम प्लेन लेते हैं और इसको यहाँ से पिक किया। और कितनी दूरी पे चाहिए, 5.75 पे चाहिए, पर अंदर नहीं चाहिए, बाहर चाहिए, और ओके। इस पे जाएंगे, इसको करेंगे स्केच, और क्लिक, ये वाला, चलो ऐसा ले लेते हैं। और एक रेक्टेंगल लिया,
अब रेक्टेंगल जब आप लोगे तो ये वाला पॉइंट इसके मिडिल पे ही टच होना चाहिए। टच हो गया, नीचे जा रहा है कोई बात नहीं। ये है 7.5, 7.25 और ये वाला है यहाँ पे 5.25 और फिनिश। ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है इसके अंदर, अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ थ्रू कर्व, तो यहाँ से गए हमने ये थ्रू कर्व और ये सिंगल की जगह मैंने कनेक्टेड कर दिया और ये वाला और ऐड ये वाला बन तो रहा है, बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गोल सा लग रहा है, ये गोल सा लग रहा है। टॉप से देखेंगे तो गोल सा कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो हमें करना है यहाँ से टेंजेंशियल, पहले वाले को टेंजेंट। पहले वाले का टेंजेंट कौन कौन सा फेस है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है और ये वाला भी है, राइट। ये हमने ले लिया। अब देखो टॉप से गोलाई सी आ गई, प्रिव्यू गोल जैसा आ गया और प्रिजर्व शिप कर देते हैं, शिप प्रिजर्व हो जाएगी और ओके। अभी ये जो हमने बनाया है ये सब 1 2 3 सब अलग अलग है, सबको जोड़ देते हैं। तो हमने इन्हें करना पड़ेगा यूनाइट। मैंने कहा इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और ओके। ये सब जुड़ गया। स्केच को हटा दो और स्केच को हटा दो और स्केच को हटा दो। अब यहाँ पे है फिलेट, फिलेट लगेगा अब, और फिलेट का भी ऑर्डर है, जो अभी कह रहे थे ना फिलेट का ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा आपको। मैंने ये वाला लिया पहले और ये कितना है 1.5 का, और इधर वाला लिया, ये वाला लिया और ये वाला लिया। ठीक है, ये सारे आ गए और इसको कर देते हैं हम अप्लाई, बन गया प्लेट। इसके बाद ये वाला लेते हैं और यहाँ पे कितने का है, ये रहा 0.5 का। ये बाद में लेना, अगर पहले ले लोगे तो बन नहीं पाएगा। ये फिलेट बाद में आएगा, ये फिलेट बाद पहले आएगा। ये करके देखना, जब करोगे तो आगे पीछे करके देख लेना, डिफरेंस पता चल जाएगा। इसके बाद करना है शैल, शैल कर देते हैं। इसकी थिकनेस 0.25, 0.25। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए और नीचे वाला भी नहीं चाहिए और ओके। ठीक है, बन गया। और जो सबसे पहले वाला था इस वाले को मैंने शो करा दिया। इस सर्कल से छोटा वाला सर्कल लिया और ये क्या करेगा, इसको काट देगा। ठीक है जी, बस कुछ नहीं बचा। साइड की रिब बची है, बना लेना। एक ये रिब बची हुई है, ये बना लेना। ठीक है, करके दिखाऊंगी, बना लोगे। यहाँ से गए और ये लोग शो करा देते हैं इसको भी, और ये है यहाँ से लेके एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड करके क्या कर्व नहीं, अब यहाँ से लेना पड़ेगा हमें रीजन। और रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन आएगा। और ये यहाँ तक आ रहा है, मैंने कहा यहाँ तक नहीं आना है भाई, इसे आना है अनटिल एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड कहाँ तक, यहाँ तक, बस यहाँ तक आना चाहिए। दूरी डालना चाहो तो डाल सकते हो, कितनी थी 4 थी तो भी डाल सकते हैं। अब ये बीच से शुरू हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस मोटाई 0.25। ठीक है, तो पतली सी एक रिब बच गई जो कि इसके साथ यूनाइट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बन गया, जुड़ गया इसके साथ। साइड का बचा हुआ ये एक्सट्रूड कर लेना, ये रेक्टेंगल बना के और होल्ड कर देना 4 4 इधर, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, करके देखेंगे इस वाले को। ठीक है ना, इसकी और भी हैं पार्ट। ये वाला है मोटर, है ना, ये वाला इसका लोअर हाउसिंग और ये ब्लोवर का ढक्कन, ये ब्लोवर है, ये कवर है। ठीक है, ये असेंबली बनेगी, तो बना के देख लेना इनको। ठीक है, जो भी बनेगा, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा। ये वाला, ये क्या है, साइड है। साइड से अगर बना रखा है तो ले सकते हैं रिब, यहाँ से गए और रिब ले लेंगे और रिब में जाके यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम ये वाला। ठीक है, ये कौन सा वाला है, पैरेलल। पैरेलल में नीचे चला गया, मैच हो गया इसके साथ। और परपेंडिकुलर वाले में ऊपर से नीचे, ऊपर नहीं, अगर याद भी नहीं रहता, माना याद नहीं नहीं पूछ रहा रहता, था इन दोनों में याद से। तो वैसे देखो करते करते अपने आप याद होने लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद होगा किससे क्या हो रहा है। अगर नहीं भी याद रहता, मैं कहता हूँ याद नहीं रहा, तो इससे मैंने बना के देखा, नहीं बन रहा है तो इससे क्लिक कर दो, एक से बनेगा, एक से नहीं बनेगा। देखो प्रीव्यू करूंगा, इससे नहीं बनेगा क्योंकि इसका एरो इधर आ रहा है, तो इधर वाला तो दीवार की तरफ जाता है, जो बॉक्स के अंदर बनाया था वो दीवार वाला है। ये वाले की एरो की डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है, एरो नीचे जा रहा है, तो इन दोनों दीवार के बीच की तरफ जा रहा है और ये बीच की दीवार की तरफ आ गया, मैच हो गया। दूसरा वाला भी करके दिखाता हूँ। दूसरे वाले के लिए यहाँ पे है ही नहीं कुछ, क्या करें, एक बॉक्स बना ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने लिया ब्लॉक, ब्लॉक बना दिया, शेल किया, क्लिक,
और थिकनेस और ओके। अब इसके लिए किया था ऊपर वाले फेस पे, यहाँ से जाओ ऊपर का फेस और नीचे का फेस, नीचे के फेस पे चले गए पहले और यहाँ पे जाके एक लाइन ले ली यहाँ से यहाँ तक, और अब ले लेते हैं यहाँ से रिब, ये गया रिब, रिब में जाके कर्व है मेरा कौन सा, ये वाला, बना नहीं पैरेलल, और इसको बना लो और ओके, ये भी पैरेलल से बन गया। फिर जाते हैं और ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं और फिर लिया यहाँ से हमने एक आर्क, फिनिश। फिर इस पे लगा देते हैं रिब, और रिब लिया परपेंडिकुलर, नीचे की तरफ चला गया, कितनी मोटाई चाहिए, ऑफसेट कितना चाहिए, ड्राफ्ट कितना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, पैरेलल साइड का, पैरेलल साइड का, इधर वाला साइड का, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना।